सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हिंदी की वर्कशीट नंबर 17। ये पापा खो गए, ये चैप्टर मतलब है हिंदी की बुक का, ठीक है। और ये 15 सितंबर 2021 की है। आप ये क्लास 7 के बच्चों के, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दिए। मतलब ये हमें पढ़ना है पूरा, और फिर से नीचे जो प्रश्न पूछे गए उसका आंसर देना है। तो चलो पढ़ते हैं। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ मतलब पेड़ बोल रहा है। लेटर बॉक्स को ताऊ बोलते हैं, लाल ताऊ, क्योंकि लेटर बॉक्स बिल्कुल लाल कलर का दिखता है, इसलिए पेड़ लेटर बॉक्स को सब क्या कहते हैं, लाल ताऊ। तो पेड़ ने बोला कि लाल ताऊ, आपको सिर्फ मतलब चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए किसी के भी, क्योंकि अब भाई लोग तो आकर लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं, और फिर लेटर बॉक्स क्या कर रहा है, वो चिट्ठियाँ पढ़ रहा है। तो पेड़ बोलता है आपको पढ़नी नहीं चाहिए किसी और की चिट्ठी, ये चिट्ठी प्राइवेट होती है, वो उन्होंने आपके लिए थोड़ी ना लिखी है। लेटर बॉक्स बोलता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बात मैं कब बाहर निकाल देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स अपनी बड़ाई मार रहा है। क्या बोल रहा है, मैं किसी की चिट्ठी अपने पास दोबारा थोड़ी ना लेता हूँ। अब जिसको चिट्ठी लिखी होती है वो तो उसी के पास एक ना एक दिन पहुँच ही जाती है। तो और क्या कहते हैं, और मैं कौन सा किसी की गुप्त बातें किसी और को बताता हूँ कि भाई सुनो 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 कि ये बात है, ठीक है। मैं किसी और को थोड़ी ना बताता हूँ कोई किसी की गुप्त बातें। तो यह मुझी तक रहती है, ये गुप्त बातें तो मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए तो मैं मुझे अपना महत्व समझता हूँ। सब मैं लोगों की प्राइवेट बात सुन सकता हूँ, इसलिए मेरा बहुत बड़ा महत्व है, ये बताना चाहता है। वो अपनी बड़ा ही मार रहा है। अब आदमी आया है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, तो ऐसा किया जाए, इसे यही लेटाकर अपनी तरफ कुछ खाने के लिए तलाश करे, ठीक है। कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। अब देखो एक आदमी आया अचानक से, अपने आप से बातें कर रहा है। बोलता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, मैं बच्चे उठाकर, मतलब बेचते हैं ना बच्चे उठाकर, तो वो है ये था, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, तो इच्छा ही नहीं होती मेरा कोई काम करने की, मेरे को बस बच्चे उठाने का काम है, कोई काम ही नहीं आता मेरे को। तो ऐसा बोल रहा है। मैं मतलब इस लड़की को एक घर से उठा कर लाया हूँ अभी अभी, एक लड़की को, ठीक है। ये गहरी नींद में सो रही है, उठेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी, ठीक है, इसलिए अब उठेगी भी नहीं। और अब उसे लग रही है भूख, क्योंकि पूरे दिन उसे खाना खाने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। अब उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब उसके पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं, उसे भूख लग रही है। अब वो बच्ची को एक मतलब पेड़ के नीचे मतलब लेटा कर खाई, वो खाना ढूंढने गया, बोल रहा अब कहीं वैसे भी मुमकिन थोड़ी ना इतनी रात गई यहाँ पर आएंगे सुनसान जगह में। अब चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों? तो लेटर बॉक्स, आप लिख देना लेटर बॉक्स को लाऊ तो क्या है, लेटर बॉक्स, क्योंकि वो पूरे तरह का लाल कलर है, क्योंकि उनका कलर पूरा लाल है, क्योंकि उसका रंग लाल है, उसका पूरा रंग लाल है, वो पूरा लाल है, इसलिए सब क्या कहते हैं उसे, लाल ताऊ। लेटर बॉक्स कहते हैं हम लोग, पर उन्हें जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं उसमें से लाल ताऊ बोला गया है। चिट्ठी शब्द से शुरू होने वाली किन्हीं दो पंक्तियों के लिए को लिखो। हम ऐसे लिख सकते हैं चिट्ठी, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, चिट्ठी मेरी दोस्त है, मतलब एक लड़की का भी नाम बना सकते हैं, चिट्ठी मेरी दोस्त है, ठीक है। और ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे चिट्ठी पढ़ना अच्छा लगता है, आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपके जो भी दिमाग में आ रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना, ठीक है। बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था, उसने कहाँ से उठाया था, तो यहाँ पे बोल भी रखा है एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, तो क्या लिखोगे, एक घर से। ये तो बहुत सिंपल सा ही हो गया थर्ड का आंसर।
छोटे छोटे हैं आजकल तो हिंदी की वर्कशीट में, ठीक है। पेट में जैसे चूहे दौड़ने का इस वाक्य का क्या अर्थ है? भूख लगना। तो क्या लिखोगे? इसका अर्थ क्या होता है? भूख लगना। मतलब जब बहुत जोरों से भूख लगती है ना, उसे कहते हैं पेट में चूहे कूदना। आप बोलते हैं ना मम्मी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मम्मी खाना दे दो, रबड़ी दे दो, रोटी दे दो, मैगी दे दो, वही सब पेट में चूहे कूदना। बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? देखो मैं आपको बता देती हूँ, पर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। ये बहुत मेन होता है। जब भी अगर कोई आजकल बहुत सारे मतलब जैसे बच्चों को उठाने वाले आ चुके हैं, तो ऐसे तो इतने नहीं आए हैं, हमें नहीं मिलते हैं, बट आमतौर पे आप जब सुनते हो तो बहुत सारे केस सुनते होंगे कि कितने बच्चे उठा लिए। तो आप उनसे कैसे बच सकते हो? बच्चे उठाने वाले से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हो? तो मैं बता देती हूँ, वरना आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना, ठीक है। आप उन चिल्लाकर उसको मतलब स्कूल में सेल्फ डिफेंस भी सिखाए जाते हैं। क्या सिखाया जाता है? सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं हम अपना, ठीक है। उन्हें काटी मार कर, उन्हें चिल्ला कर हम ऐसे भाग सकते हैं। एक गतिविधि है आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं अपनी, इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या अड़ोस पड़ोस से लोगों से बातचीत एक योजना बनाकर अपने दोस्त के साथ ये हमें करनी है। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, ये बस अपने माता पिता अभिभावक इनसे चर्चा करनी है, ठीक है। ये आप करो ना करो इतना मेन नहीं है, बट हमें करनी तो चाहिए थोड़ी बात। कोविड से संदर्भ उचित व्यवहार संबंधित सीएबी संदेश। सीएबी की तरफ से मैसेज आया, कोविड से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। अगर हमें कोविड-19 से बचना है, उससे लड़ाई करनी है, तो हमें मास्क पहनना है। जैसे इसने पहना है, कब कोविड आ रहा है पर भाग रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।